दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। भारत बंद आंदोलन में आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा भी शामिल हैं, तो जरा इनसे जानकारी लेंगे कि उसके विषय में। देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पे आज हम सारे लोगों ने भारत बंद का समर्थन किया है। किसानों की मांग जायज़ है। किसान अपने लिए नहीं मांग कर रहा है, पूरे किसान समाज के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए यह मांग कर रहा है। किसान नौकरी नहीं मांग रहा है, किसान आरक्षण नहीं मांग रहा है, किसान छूट नहीं मांग रहा है, किसान सिर्फ अपनी MSP मांग रहा है, न्यूनतम मूल्य दर की मांग कर रहा है। उसका आप कानून बनाइए। उनकी मांग जायज़ है। जिस तरह उनके साथ अपराधियों, आतंकवादियों जैसा सलूक केंद्र सरकार कर रही है, पुलिस प्रशासन कर रहा है, वह बहुत ही निंदनीय है। हम सारे लोग इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए किसानों के साथ हैं और आखिरी दम तक साथ रहेंगे। दिखाई दे रही है, हमारी बातें न मान करके पिछले वर्ष ऐसा किया गया हमको हल्के में ले करके, लेकिन अब की बार हम लोग जो तीनों कानून वापस लिए गए, इसके बाद MSP के लिए जो है ये हुआ था कि कमेटी बनाएंगे, जो है इसके बाद नहीं बनी। जो है तीनों काले कानूनों को वापस लेने के बाद 740 हमारे किसानों की आहुति लेने के बाद भी सरकार ने MSP की गारंटी बनाने की बात नहीं की, गारंटी देने की बात नहीं की। आज इतनी बात की जा रही, 7 तारीख को भारत के कृषि मंत्री के साथ, अर्जुन मुंडा जी के साथ, इस बात को पहले ही रख दिया गया था कि आपने ये तय किया था कि किसानों को MSP की गारंटी दी जाएगी। आप MSP की गारंटी दे नहीं रहे हैं। अगर आप MSP तय कर रहे हैं तो उस MSP पे हमारे जिन्सों की खरीद होनी चाहिए। हम एक ही बात तो कह रहे हैं कि अगर आप चीनी की MRP तय कर देते हो और चीनी बाजार में उसी रेट में बिकती है, तो आप हमारे भी अनाज का, गेहूं का, धान का, जौ का, बाजरे का जो आप MSP तय कर रहे हो, उस MSP के नीचे बाजार में हमारा अनाज ना बिके, यही बात तो किसान मांग रहा है। क्या मांग, भारत सरकार को इसमें क्या आफत आ रही है? लेकिन इसको पूंजीपतियों के दबाव में ये भारत सरकार लागू नहीं करना चाहती, सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए। आज इसी बात को लेकर के जो हमारे किसान साथी आंदोलित हैं, एक रणनीति के तहत पंजाब में शंभू बॉर्डर पे, उनके साथ एक बात आज और कह दी जा रही है कि सरकार किसी ऐसी गफलत में ना रहे कि वो अकेले पंजाब के किसान आंदोलित हैं, पूरे भारत का किसान आंदोलित है, वो रुका हुआ है किसी रणनीति के तहत। अगर सरकार ने उनके साथ आतंकवादियों की तरह व्यवहार किया तो ये सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। ये बोलना चाहते थे, मैं किसान कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ, हमारा समर्थन है इसमें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या ये जो भी मांगे हैं वो पूर्व मांगे हैं, उसमें इन्होंने गुमराह किया है किसानों को। और आप ये बताइए, आज जो स्थिति है, क्या ये स्थिति होनी चाहिए? चाइना के लोग क्या भारत पे आक्रमण कर रहे हैं? जो इस तरह से 7-7 लेयर के और इस तरह से 80 साल के बूढ़े किसानों के साथ किया जा रहा है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये जो हर पूरे देश में, जिले जिले में, पूरे जितने भी संगठन हैं किसान के, जितनी भी पार्टियां हैं भाजपा के खिलाफ, सब इसका विरोध करती हैं। और हम लोग अब अनवरत आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जय जवान। संयुक्त किसान मोर्चे को आज समर्थन दे रहे हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी जिला अध्यक्ष जी तिवारी जी, सभी का हम संयुक्त किसान मोर्चे की जिला कमेटी की तरफ से आपका मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। और साथियों, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं कि सुल्तानपुर जनपद में जब 2020 को आंदोलन टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर और दिल्ली के अगल बगल सारे बॉर्डरों पर आंदोलन, जब वहाँ किसानों का चल रहा था महापड़ाव, उस समय साथियों, उसी समय से सुल्तानपुर जनपद ने निर्णय लिया था कि हम राष्ट्रीय पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो भी किसान साथी बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उनके समर्थन में उस समय भी ये सरकार क्रूरता का परिचय दे रही थी। कांटे लगा दिए गए थे, बैरिकेडिंग कर दी गई थी, जो है पुलिस का अत्याचार हो रहा था। लेकिन उस तो सुल्तानपुर जनपद में भी हम लोगों ने बात करके निर्णय लिया था, संयुक्त किसान मोर्चा